तो अब थोड़ा रह रखा है गोड़ाई करने के लिए, बस उसके बाद 11 बज गए हैं। अब दूसरे खेत में जाएंगे कि नहीं, या शाम को आएंगे? जाएंगे थोड़ा। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग? मैं रीनू फरसान आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नई ब्लॉग में। तो मैं भी आ रखी हूँ गौशाला गाय बांधने के लिए। उसके बाद आजकल धान की गोड़ाई करनी है। आज काफल के लिए भी नहीं जाने दे रहे हैं, कह रहे कि पहले धान की गोड़ाई करो, रोज रोज तुम काफल के लिए ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले गाय बांधते हैं, उसके बाद धान की गोड़ाई करते हैं। तो ये है हमारी गौशाला, और ये यहाँ पर बांस के पेड़, और ये है त्यूज तेलुंग, बादल छाए हुए हैं। और गौशाला वहाँ पर दादी लोगों ने भी बांधी है अपनी गाय, और अभी हम बांध रहे हैं अपनी गाय। आजकल 2-3 टाइम गौशाला आना पड़ता है। ये है हमारी सबसे बड़ी वाली गाय, और अभी बांधना है क्योंकि यहाँ पर धुआं भी नहीं लग रखा है, तो इनको अंदर बांध देते हैं। सबसे पहले पिलाते हैं इनको पानी। सबसे पहले इसी को पिलाना पड़ता है पानी, क्योंकि किसी का जूठा पानी नहीं पीती है। ले, अगर इसको ना बाद में पिलाएंगे तो ये पानी नहीं पिएगी, फिर दोबारा लेके आना पड़ेगा। हमारा रवि दिया है गाय को अंदर। अब चलते हैं धान की गोड़ाई करने के लिए। सीधा अब 3-4 बजे के टाइम पे आएंगे इनको बाहर बांधने के लिए। तो गाय बांधने के बाद मैं आ गई यहाँ पर धान की गोड़ाई करने के लिए। वैसे तो मैं सुबह आ गई थी 6 बजे पर, अभी दिखा रही हूँ मैं। तो ये दोनों आ रखे हैं अभी 10 बजे के टाइम पे धान की गोड़ाई करने के लिए। धान भी नहीं है, झाड़ से चम हो रखा है, बांस पड़ गए हैं खेत। किसान है ना? हैं? मैं क्या कह रही यार, रोज तो काफा चले 9-10 बजे पे तब मेरा काम जो गुनो तुम्हें काफ हो भी ले लास्ट में देखे। देखो गाइस, ये ऐसा ही करते हैं लास्ट में। ये लास्ट में हम जब मैं काफल लेके आते हैं तब बड़े बड़े बर्तन लेके आते हैं, कटोरी ना ना। अच्छा दयालू चट दयालू हैं कर खुद बैस दयालू सोत नहीं दयाला। अच्छा फिर भी अंजी की काफल नहीं मेरे ना बा गोन तो क्या रोज तो 3 खेत की गोड़ाई कर दिया है, कि और है फिर 2 झंगोरे के खेत हैं, हो जाएगा नहीं। वो सामने सुबह अभी गोड़ी है। ये बांस के पेड़। यहाँ पर हमारे फ्राजबीन भी लगे हैं। एक दिन तो निकाल दिया सब्जी के लिए। लला ऐसे के नीचे भी देख, वैसे ही धान नहीं है यहाँ। अबे तारीफ दे मेरे हाँ देखिए ना धान की गोड़ाई 3 बार करना पड़ता है, उसके बाद 1 बार निराई करना पड़ता है। धान की फसल में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और बहुत ही ज़्यादा घास हो रखा है इस बार, जिसे हम कहते हैं झाड़। अब थोड़ा रह रखा है गोड़ाई करने के लिए, बस उसके बाद 11 बज गए हैं। अब दूसरे खेत में जाएंगे कि नहीं, या शाम को आएंगे? जाएंगे थोड़ा। और सामने से हमारा लक्की भाई नहा रहा है। नहायो लक्की, मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो रही? ठंडे पानी से यार लक्की बर्वन में चल ताप उड़ा। गोड़ाई कर दी है, अब उधर के खेत में जाना है गोड़ाई करने के लिए। और बुआ जी भी कर है गोड़ाई, तो कभी
किसी पेड़ में जा रही पानी पीने के लिए, तो कभी किसी के साथ गप लगाने के लिए। कतमी सब पे थोड़ी है। और ये वाला खेत भी वैसे ही हो रखा हमारा, ये चणपट। और ये सामने से नीचे के खेत में भी वही हो रखा है। उधर सामने से दादी जी भी कर रही है गोड़ाई। दादी 8 बजे आ गए थे खेत में। बुआ कैसा हो रहा अब? गंदा? इधर आ जाओ फिर। पूरे खेतों में हो रखा है झाड़ी झाड़ी। सामने से मेरे पापा। ये देखिए क्या लगा रहा लक्की? तेल। बुआ तुम्हारा खेत भी वैसे ही हो रखा है ना? हमारा भी देखो ना क्या चौपट हो रखा है। कैसा हो रहा है वैसे? हाथ से मत निकाल, कुदाल से निकालो तो बन के दबो ना है। जी ऐसे कर। अरे दोस्त वहां पर बैठे है, इसको भी बुलाना नीचे। काम चोर है हैं? इनके खेत नहीं है कि गोड़ दिया इन्होंने? एक था गोड़ दिया इन्होंने। तू गई खेत में? लेट है लेट बे बुआ करके। ये घर पे सिर्फ हम और क्यों नहीं रहे तो मणि ये। और दादी जी का खेत भी वैसे ही हो रखा है। तो 1 भी बच गए हैं, तो इतना निकाल दिया। यहाँ का झाड़ थोड़ा लगा रखा है। बीच में तो कुछ धानी नहीं है। हाँ रिनो गोड़ रही थी संगता में रिनो फंसे दिया। अब चलते हैं, मौसम भी खराब हो गया है, शाम तक बारिश भी हो सकती है। तू अपुआ भी पेन हैं? तो ये आके लेपलिन था हैं? अरे यार ठंड दी हल्का बुद्धि दी थी। बॉल में गरम भी तो पिन बॉल में हैं? टकली चीज के पापा ने इसको टकला बना दिया। हट किले बना क्या पापा? किले बना क्या पापा? टकला थी नी ना जे ते चुटिया नहीं बनू थोड़ी ची। अरे तारे ते हमने बेचते हैं हैं? ती मम्मी पापा हैं हां मम्मी पापा का बोलता पापा हैं? का बोलता त्या पापा? अయ్యా थावला ले तो क्यों होता यो दूसरा हाथ है के ले तो डांस खाचो कौनो की नहीं करूँ डांस तो मारा गुड्डू चाचा का लड़का डांस नहीं करो। एक कमली उसके पापा घर आए थे और उसके बाल भी काट दिया, उसके चुटे हुए नहीं, अभी टोपी डाल के घूमती है हमेशा शर्म के मारे ना। बेइज्जती हो गया, अब इससे कोई बात भी नहीं करता। टकली टकली बोलता इसको। वैसे इसका नाम कमू है ना, टकली टकली बोलते इसको। क्या बोलते? टकली। याद है आबिर बोलो पर अभी मम्मी शाम के समय में आ रखी है घास काटने के लिए। फिर इन खेतों में मंडुआ बोना है। कितना बड़ा घास हो रखा है यहाँ पर। ये तो अभी 7 बज गए हैं, तो यहाँ पर मम्मी गौशाला आ रखी है गाय बांधने के लिए और दूध निकालने के लिए।
और यहाँ पर ये दादी लोगों की गाय है और दादी भी नहीं आई है अभी गौशाला। अब बांधना है गाय को अंदर। उसके बाद यहाँ पर रवि को बांधना है अंदर। एक एक के ले जाते हैं हम अंदर बांधने के लिए, क्योंकि साथ में ले जाएंगे तो वहाँ पर लड़ाई कर देंगे। तो लास्ट में है इसकी बारी। सबसे अच्छा यही है हमारी गाय ना। वहाँ पर वो दादी जी भी आ गए हैं गौशाला दूध निकालने के लिए। आ दे आओ। अरे है प्यून गाय को देने के लिए, तब जाके दूध निकालेंगे। और यहाँ पर रखा है घास, दूधिल। और वहाँ पर वो उनकी गाय भी। तो यहाँ पर दादी जी ने भी बांध दिया गाय अंदर। भाजी जी तो यहाँ पर माँ निकाली है दूध। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।